अगर आप यूट्यूबर है दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके लिए ये अपडेट, ये वाला वीडियो आंखें खोल देगी। क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे लोगों के बीच में कंटेंट क्रिएटर होना, यूट्यूबर होना कोई खास बात नहीं होती। लोगों को लगता है अभी भी ये बेरोजगार है। आप कितना भी कमाओ, आपका जो काम है, नेम है, फेम है, उसको उतना ज़्यादा इज्जत नहीं मिलता है। लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को इतना पता नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो हमारा जो गवर्नमेंट है, जो बात की है कि कंटेंट क्रिएशन जो है अपने आप में एक इंडस्ट्री है, उसको रिकॉग्नाइज किया है दोस्तों। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट में ये चीज़ लाई है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है हमारे देश के लिए। वो ये वर्ड यूज़ की है। और क्यों है ग्रोथ इंजन? क्योंकि ये जो है मनी बनाता है, इकोनॉमी अपने आप में है। और इसीलिए दोस्तों, इसके ऊपर हमें ये समझना होगा कि इसके अंदर क्या पॉइंट्स है। आप यदि यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हो, यूट्यूब पर हो, तो दोस्तों इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा एज ए कंटेंट क्रिएटर? आपको क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? आप कैसे समझ सकते हो कि ये जो बजट जो आया है 2026 का, इसमें क्या क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है? कि ये बजट के अंदर जो है गवर्नमेंट ये बताया है, जो आने वाले 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल की जरूरत है। जो वो प्रोफेशनल जो एडिटिंग कर पाए, जो कंटेंट क्रिएशन कर पाए, जो स्टोरी टेलिंग कर पाए, जो वीएफएक्स या फिर गेमिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो एक्सपीरियंस है, उन लोगों की जरूरत होगी। 20 लाख ऐसे प्रोफेशनल की जरूरत होगी, मतलब अगले 3-4 साल के अंदर, सोच सकते हो। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इस पर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में इसका जो लैब खुलेगा, कंटेंट क्रिएशन लैब। मतलब समझ रहे हो? मतलब इसमें जो ये जो लैब खुलेंगे, मतलब एक तरीका से ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा दोस्तों। और इसमें जो है हमारे जो कंटेंट क्रिएशन की जो ABCD है, वो सिखाई जाएगी, जिसके अंदर की स्टोरी टेलिंग, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम होगा। जो कि वहाँ से जब प्रोफेशनल निकलेंगे तो बेहतर कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगे। कि भैया आप जब ऐसे, मतलब गवर्नमेंट के, आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट के और जो रिकॉग्नाइज जो सेंटर होगा, जो कॉलेजेस होंगे, जो स्कूल होगा, उससे पढ़कर या उससे ट्रेनिंग लेकर के कोई निकलेगा तो उसे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो कॉलेजेस के नाम होंगे उसके सर्टिफिकेट पर। और फिर दोस्तों, सिर्फ इतना नहीं है कि वहाँ से सिर्फ पढ़ के या फिर ट्रेनिंग लेकर के निकलेंगे। आप ये समझो कि जो उसको ट्रेनिंग देगा वो भी तो कंटेंट क्रिएटर ही होगा। वो भी तो ऐसे समझने वाले लोग होंगे कि कंटेंट कैसे बनता है। तो सोच लो, यदि आप कंटेंट क्रिएटर हो और आप एक यूट्यूबर हो, तो आप यदि अपने क्षेत्र में आपके कॉलेजेस खुल रहे हैं, ऐसे सेंटर खुल रहा है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर बुलाया जाए, ट्रेनिंग देने के लिए आपको बुलाया जाए, एज ए टीचिंग के लिए, ट्यूटोरियल के लिए। तो ये अपने आप में एक ज़बरदस्त सिस्टम बनने वाला है दोस्तों। और इसका मतलब ये है कि जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उसकी जो है यहाँ पर ज़रूर वैल्यू बढ़ेगा। हमारे इनफैक्ट मतलब सोसाइटी में भी एक वैल्यू बनेगी दोस्तों कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। यदि आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर हो, तो एक तरह से ये सरकारी नौकरी के जैसे है। मतलब समझ सकते हो, जो जिस चीज़ को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो समझ रहे हो, गवर्नमेंट का उस पर ठप्पा लग जाए तो उसकी इज्जत कैसे बन जाती है। तो वही हो जाएगा आने वाले समय में। और फिर जब वहाँ से प्रोफेशनल निकलेंगे, तो सोचो कि गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसेज होते हैं, उन सब जगह पर भी कंटेंट क्रिएटर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी गवर्नमेंट्स को अपना जो भी नए जो स्कीम आता है, कुछ भी इस तरह से बेनिफिशियल कुछ चीज़ें, वेलफेयर की चीज़ें आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका जो कंटेंट बनेगा, लोगों तक पहुंचाना होगा, वो भी अपने आप में एक कंटेंट क्रिएशन हो जाता है। तो आने वाले समय में एक ऑर्गेनाइज तरीका से ये इंडस्ट्री काम करने वाला है। तो फाइनली इस बजट से हमें ये समझना है दोस्तों कि चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे ही क्यों ना हो, इसको रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ने हमारा। फिर उसके बाद जब इसको रिकॉग्नाइज किया, तो इसके लिए बजट बनाई है गवर्नमेंट ने कि चलो भाई, अब जो है कुछ सेंटर्स बनाएंगे, ट्रेनिंग लैब्स बनाएंगे, जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन लैब बनाएंगे। और वो 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में देश भर में खुलने वाला है, जिसके अंदर कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है, कैसे बनता है। आप जैसे कि आप अकेले कंटेंट क्रिएटर हो, तो खुद ही बनाते हो, खुद ही सीखते हो, ये सारी चीज़ें होती है। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, सीखते हो, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि फिर जब ये लैब्स बनेगा, तो जो नए क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं, फिर वहाँ से एज ए कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। एक तो ये बात होगी। जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन में एक मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं, तो कल जाकर आपको ऐसे सेंटर्स में आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको ऐसे जगह बुलाया जा सकता है, आपको एज ए गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आज यदि आप काम कर रहे हो दोस्तों, तो सीरियसली, यानी आपके कंटेंट में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो ज़रूर गवर्नमेंट आपको कल जाकर के एक जगह देगी जहाँ पर कि आप अपना वैल्यू दिखा सको और ज़्यादा आगे बढ़ सको। तो गवर्नमेंट का पूरा निशाना जो है दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को भी इस बार रिकॉग्नाइज किया है। इससे पहले इसको कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन आज देखो कि इन सारी चीज़ों की
ज़रूरत है 20 लाख प्रोफेशनल की ज़रूरत है आने वाले 2030 के अंदर तक। लेकिन अभी एक चीज़ है दोस्तों कि इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा नहीं है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको जो है टैक्स फ्री है, या फिर आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हो, कैमरा, लेंस, ये वो जो भी है, लैपटॉप या एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है कंटेंट क्रिएशन में दोस्तों। तो इसके ऊपर कोई अभी कोई ऐसी ना ही सब्सिडी है, ना ही ऐसा कोई टैक्स छूट है, या फिर कोई ऐसा कोई स्कीम नहीं है। वो भी होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ होता तो ज़्यादा अच्छा होता है एक छोटे कंटेंट क्रिएटर के लिए। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो अब आप यदि ऐसे सेंटर में काम करेंगे और फिर कोई नहीं जानेगा कि आप क्या करते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब में हो। तो भाई गवर्नमेंट जॉब की इज्जत ही अलग अलग नेक्स्ट लेवल है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पर था, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा कि इंडस्ट्री कहाँ जा रहा है। इसको बेरोजगार इंडस्ट्री नहीं माना जाएगा, आने वाले समय में इज्जत के साथ देखा जाएगा। तो आज आप यदि कंटेंट क्रिएशन में हो, जमकर काम करो, पॉजिटिव होकर काम करो। एक जो कंटेंट क्रिएशन का जो वैल्यू है, आप अपने वीडियो से, अपने काम से वैल्यू प्रोवाइड करो। ऐसे ठगने वाला कोई ऐसा कंटेंट मत बनाओ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, यूट्यूबर हो या यूट्यूब पर आना चाहते हो, तो ढेर सारा वीडियो है दोस्तों, उस पर मैं आपको ट्यूटोरियल देता हूं, बताता हूं कैसे आप अपने कंटेंट क्रिएशन में इस साल 2026 में बूम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आने वाले वीडियोस भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दो चैनल वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।